Welcome to Injili Media. यूहन्ना 8 बाब में हम एक वाकया देखते हैं जिसमें हकी और फरीसी खुदा यीशु मसीह के पास एक औरत को लाए जिसके बारे में उन्होंने दावा किया था कि ये ऐन ज़ना में पकड़ी गई है। तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने इस औरत को मुआफ कर दिया और कहा कि जा फिर गुनाह ना करना। मुआफ करने से पहले जैसे कि हम जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने उस औरत पर इल्जाम लगाने वाले लोगों के नाम जमीन पर लिखना शुरू किए और उनके साथ उनके गुनाहों का भी कच्चा चट्टा खोलना शुरू कर दिया। तो वो सब अपने अपने नामों के साथ अपने अपने गुनाहों का अमालनामा देकर आहिस्ता आहिस्ता वहां से चल दिए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे ये कहा था कि तुम में से जो गुनहगार नहीं है वो पहला पत्थर फेंके। पहला पत्थर फेंकने के हवाले से यहूदियों की शरीयत या उनकी रवायत के मुताबिक वही शख्स पहला पत्थर फेंकता जो उस वाक़े का पहला गवाह होता, यानी कि फर्स्ट विटनेस होता। इसी तरह से जो दूसरा गवाह होता वो दूसरा पत्थर फेंकता, इसी तरह से तीसरा गवाह तीसरा पत्थर फेंकता, क्योंकि ऐसे वाकयात के लिए कम से कम 3 गवाह पेश करना जरूरी होता था। तो गोया पत्थर फेंकने वाले पहले 3 अशखास वो होते जो सबसे पहले ऐसे वाकये की गवाही देने के लिए सामने आते। लेकिन इन 3 गवाहान के पत्थर फेंकने के बाद या पत्थर मारने के बाद वहां मौजूद सारा हजूम सजा पाने वाले या सजा पाने वाली पर संगबारी शुरू कर देता। तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने किस तरह से एक गुनहगार औरत को यहूदियों की जालिमाना रवायात और उनके बेरहम हाथों से बचाया। क्या ये औरत जानती थी कि मुआफ करने वाला कौन है और उसने उसे क्यों मुआफ कर दिया है? वो औरत ना जानती थी कि ये मुआफी उसे मुफ्त में नहीं मिली। जिसने मुआफ किया है वो जानता है कि ये मुआफी देकर दुनिया भर के गुनाहों का बोझ जो वो उठाने जा रहा है उसमें ये गुनाह भी शामिल हो चुका है। खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि ये गुनाह भी उनके जिम्मे लिखा जा चुका है। औरत को तो वो मुआफी मिल गई, लेकिन उस मुआफी का इवजाना, उस मुआफी का हरजाना, उस मुआफी के पीछे जो सजा थी पत्थर खाने की, संसार होने की, वो खुदावंद यीशु मसीह को मिलने वाली थी। वो औरत ना जानती थी कि ये मुआफी उसे मुफ्त में नहीं मिली। उसे तो मुफ्त में मिल गई, लेकिन इस मुआफी के पीछे मुआफ करने वाले को उसकी सजा मिलने वाली थी। ना सिर्फ उसकी बल्कि उन लोगों के गुनाहों की भी जो वहां से अपने नाम और अपने गुनाह जमीन पर लिखे हुए देखकर चले गए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जो गुनाह मुआफ किए, चाहे वो इस औरत के हों और या दूसरों के या हमारे, उनकी सजा उन्होंने भुगती। ये मुआफी तो हमें मुफ्त में मिली। नजात एक मुफ्त का तोहफा है, लेकिन देने वाले ने इसकी कीमत चुकाई, इसकी सजा काटी। पहला पतरस 2 बाब 24 आयत में यूं लिखा है, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिएं और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। इस औरत को जो पत्थर पड़ने थे, जिन पत्थरों से उसका बदन जख्मी होना था, वो जख्म खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बदन पर झेले, लेकिन वो इस बात से बेखबर थी। यशायाह के सहीफे के 53 बाब की 5वीं आयत में यूं लिखा है, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। ये औरत ना जानती थी कि जो सजा उस पर सादर हुई है वो सजा उसके मुआफ करने वाले ने अपने ऊपर ले रखी है। जैसे यहाँ लिखा है कि हमारी खताओं के सबब से वो घायल किया गया। वो औरत ना जानती थी कि उसका मुआफ करने वाला आगे चलकर कितनी अज़ियतनाक मौत सहने जा रहा है, जिसमें उसके इस गुनाह बल्कि उस पर इल्जाम लगाने वालों के गुनाहों का भी कफारा शामिल होने जा रहा था। दूसरा करंथियों 5 बाब की 21 आयत में कुछ यूं लिखा है कि जो गुनाह नहीं जानता था, जिसमें कोई गुनाह नहीं था, उसे हमारी खातिर गुनाह बना दिया गया। वो औरत नहीं जानती थी कि उसे मुआफी कैसे मिल गई, उसे मुआफी क्यों कर मिल गई, और ये कौन है जिसने उसे मुआफी दी है, ये कौन है जिसने उसे उन पत्थरों से बचाया है, वो नहीं जानती थी। लेकिन
लेकिन आप और मैं जानते हैं, सोचें, हम जानते हैं कि हमारे गुनाहों की कीमत देने वाला कौन है। हमें किसने अपने खून से खरीदा है? तुम खून से खरीदे गए हो, कीमत से खरीदे गए हो। गो के प्रीच करने वाले पादरी लोग, प्रीचर, मुनाद ये मुनादी करते हैं, ये सरमन देते हैं कि ये फजल है, मुफ्त है, निजात मुफ्त है, फजल मुफ्त है। हाँ, सब कुछ मुफ्त है, लेकिन किसी न किसी ने इसकी कीमत अदा की है, और बड़ी भारी कीमत अदा की है। मौत, बल्कि सलीबी मौत, एक नहायत ही अजियतनाक मौत। किस लिए? हमारे गुनाहों के कफारा के लिए। उस जानी औरत के गुनाह और दीगर जिन गुनाहों से हम नहीं वाकिफ, उन तमाम गुनाहों, यहाँ तक कि उस पर जो पत्थर फेंकने के लिए तैयार थे, उनके गुनाहों के लिए, जिन गुनाहों का जिक्र खुदावंद यीशु मसीह ने जमीन पर अपनी उंगली से लिखकर उन्हें शर्मसार किया, उन तमाम गुनाहों के लिए, आपके और मेरे गुनाहों के लिए। वो औरत ना जानती थी कि उसका मुआफ करने वाला कौन है और उसके गुनाह की क्या कीमत वो अदा करने जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं और मैं जानता हूँ, हमारे गुनाह जिनका कोई शुमार नहीं, उनके गुनाहों की कीमत अदा करने वाला कौन था और उसने वो कीमत कैसे अदा की। लिहाजा आइए हम अपने उस निजात दहिंदा के अहकामात पर अमल करने की कोशिश करें और उसके नाम की तारीफ व तमजीद करें और शुक्र करें उसका, जिसने हमारे तमाम गुनाहों का बोझ और उनकी सजा अपने ऊपर ले ली। Thanks for watching. Thanks for watching.